मायावती ने अपना फॉर्मूला चल दिया है। दहकती आग में बहन मायावती को संजीवनी मिल गई और ये संजीवनी क्या है, कैसे 2027 की तैयारियों में बहन मायावती आ गई हैं और पूरे जोश से उनके कार्यकर्ता 2027 की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि कल है बहन मायावती का जन्मदिन। और कल ही के दिन जिस तरह से बहन मायावती सामने आएंगी 15 जनवरी को, वो जो भाषण देंगी, जो अपने कार्यकर्ताओं को इंस्ट्रक्शन देंगी, वो सब फॉर्मूले के रूप में तैयार किया जा रहा है और एक एक लोगों को ये बताया जा रहा है कि कैसे फॉर्मूला 2027 में काम करेगा। पूरी खबर बताऊंगी कि कैसे 2027 में एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने वाली हैं बहन मायावती और उसके बाद तैयारी होगी दिल्ली की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। हमेशा से आप ये देखिए कि राजनीतिक गलियारों में जब मायावती का नाम आता है तो सभी पार्टियां एक किनारे हो जाती हैं, चाहे वो अनुशासन की बात हो या फिर राजनीति की। लेकिन बहन मायावती हमेशा अनुशासन में रहकर अपनी राजनीति को बढ़ाती हैं। तमाम पार्टियां गंदी राजनीति करती है, लेकिन बसपा ना तो कभी गंदी राजनीति में उतरी है और न ही बहन मायावती के शब्दों में कभी किसी के लिए अश्लीलता वाले शब्द निकले हैं। इसीलिए तमाम जो पार्टी के लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धी हो, जैनी हो या फिर अन्य धर्म और जाति से जुड़े हुए लोग हों, सभी बहन मायावती का साथ थामना चाहते हैं। क्योंकि जिस टाइम दलितों के साथ अत्याचार होता है तो सबसे पहले बहन मायावती आती हैं और ये शासन प्रशासन को हिला कर रख देती हैं एक ट्वीट से। एक ट्वीट ही उनका इतना ज़्यादा हैवी होता है कि शासन हिल जाती है। यहाँ तक कि डबल इंजन वाली सरकारों को भी तुरंत एक्शन में आना पड़ता है। और इसी एक्शन में ये सोचिए कि अभी तो सत्ता में नहीं है और जिस दिन सत्ता में दोबारा वापस आएंगी तो वो बल, वो शक्ति, वो ताकत बहन मायावती साथ लेकर आएंगी। तब इन मनुवादियों का क्या होगा जो मनुस्मृति जला रहे हैं, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां नहीं लगने दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बताऊं 15 जनवरी को बहन मायावती जी का जन्मदिन है और इसको मनाने के लिए बसपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने बहुत तैयारी कर रखी है और इस तैयारी के पीछे बहन मायावती अपने तमाम साथियों से मुलाकात करेंगी। उसके बाद वो मीडिया से रूबरू होंगी और 2027 में होने वाली बातों पर कुछ चर्चा करेंगे और इसके लिए उनके कोऑर्डिनेटर और उनके अपने लोग जी जान से लगे हैं। अगर अपने लोगों की बात करें तो मैं सबसे पहले जयप्रकाश सिंह का नाम लूंगी, जो बरसों से बहन मायावती की पार्टी बसपा से अलग रहे, लेकिन उन्होंने कभी बसपा का दामन नहीं छोड़ा। 20 साल से वो बसपा से अलग रहे, लेकिन जब आए तो फिर वही बात कि बसपा बहन मायावती के सिवा उनको कुछ दिखता नहीं। उन्होंने बहुत कोशिश की और तमाम पार्टी, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश के कोने कोने से लोग अब बसपा से जुड़ने लगे हैं। बसपा की जो शासन है, अनुशासन है, उन सब से जुड़ने लगे हैं। बसपा की ताकत को लोग समझने लगे हैं। बसपा केवल जमीन पर ही नहीं, अब जमीन से काफी ऊंची उठ चुकी है और अब आसमान छूने में देर नहीं है बसपा को। बहन जी ने जिस तरह से अपने आप को फिर से मजबूत बनाया है और लोगों का साथ, यानी कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बहन मायावती फिर से सत्ता में वापस आ रही हैं। आपने देखा था बिहार में भले से सीट ना निकली हो, लेकिन 100 सीट से बहन मायावती उतर गई और वहां पर उन्होंने अपने लोगों को उतारा। लेकिन काफी अरसे से सत्ता से बाहर होने और ईवीएम की चुनाव रिजल्ट आने से बसपा को काफ़ी नुकसान हुआ। उसके साथ साथ ये सोचिए सियासी पार्टियां भी बसपा को मैदान में उतरने नहीं दे रही हैं, क्योंकि वो तमाम पार्टियां चाहती हैं कि अब बहन मायावती दोबारा ना आने पाए। क्योंकि जिन लोगों ने पूरे देश में चौवा चला रखा है, संगठन बना रखा है, तमाम संगठनों को बहन मायावती के आते ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। तमाम गुंडों पर लगाम लग जाएगी, तमाम
जो उन्मादी भीड़ है मॉब लिंचिंग करती है, गौ हत्या के आरोप में मुसलमानों के घर घुसकर आग लगा देती है, मार डालती है, दलितों को मार डालती है, बेटियों का शोषण हो रहा है, रेप हो रहा है, इन सब पर ऐसे तगड़ी लगाम लगाएंगी कि अभी से लोग छटपटाने लगे हैं कि बहन मायावती सत्ता में ना आने पाए, और इसके लिए भरपूर इंतजाम भी हैं। लेकिन इसके बावजूद बसपा का कारवां बढ़ रहा है, बसपा के चाहने वाले बढ़ रहे हैं, बसपा की लाइन बढ़ रही है, बसपा में भीड़ बढ़ रही है। और ये भीड़ उस वक्त आप सोचिए जब मान्यवर कांशीराम जी की जयंती थी, आपने लखनऊ में देखा था 15 से 20 लाख लोग कांशीराम स्मारक पर जुड़े थे। मैं भी वहां मौजूद थी। मैंने देखा था कि पैर रखने की, तिल रखने की जगह नहीं थी, लेकिन लोग चल रहे थे, फिर रहे थे। किससे? अनुशासन से, क्योंकि बहन मायावती अनुशासन की पक्की हैं और जबान की पक्की हैं। ना तो किसी से वो चंदा लेती हैं और ना ही किसी के आगे नतमस्तक होती हैं। वो अपनी राह चलती हैं और लोगों को सही रास्ते पर चलकर सत्ता में काबिज होने, सबसे ज़्यादा शिक्षा पर और राजनीति पर भाषण देती हैं कि अगर शिक्षा मजबूत होगी जिस कौम की, तो वो राजनीति में अपने आप आ जाएगा और उसे ये मालूम हो जाएगा कि सही और गलत का पैमाना क्या है। ऐसा सब कुछ चल रहा है। जयप्रकाश जी लिखते हैं कि केरल में पुराने कार्यकर्ताओं को किन्हीं कारणों से घर बैठ गए थे। उनके घर जाने पर उन्हें पार्टी में दोबारा काम करने का आश्वासन दिया। जय बहन जी, जय आकाश आनंद, और सबके बारे में उन्होंने लिखा है, जय कांशीराम, जय बाबा साहब अम्बेडकर। दोस्तों, ये जयप्रकाश का ये जो ट्वीट है, जो उन्होंने कहा कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो बसपा को छोड़ चुके हैं या फिर किसी अन्य पार्टी में चले गए हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा। उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो बसपा छोड़कर घर बैठे हैं। आप ये सोचिए, पुराने कार्यकर्ताओं का पुराना वाला जहन होगा और कैसे संघर्षों के बीच उन लोगों ने अपना मुकाम बनाया, जो पहले कार्यकर्ता थे। अब तो नई नई टेक्निक के साथ में नई नई मीडिया, सोशल मीडिया सब कुछ था, लेकिन पुराने जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने कैसे बहन मायावती को प्रमोट किया, कैसे साथ आए, कैसे उन्होंने पूरे संघर्षों में बहन मायावती का साथ दिया। यही नहीं, आप ये सोचिए कि एडवोकेट रिंकू गौतम लिखते हैं कि जिला बदायूं में कस्बा सहवान के में मौजूदा चेयरमैन मुसलमानों के बहुत बड़े नेता बाबर मियां ने ज्वाइन की बसपा। बाबर मियां की साहसवान के मुस्लिम समुदाय में बहुत ही मजबूत पकड़ है, यानी कि बसपा से मुसलमान समुदाय भी जुड़ रहा है, क्योंकि लगातार मुसलमानों की शासन प्रशासन कह के हत्या कर देता है कि ये मुसलमान हैं, शिनाख्त करके मार देता है कि ये मुसलमान है। वजह है कि इनका कोई नेता नहीं है, इनके लिए कोई नहीं बोलता है। बहन मायावती सत्ता में ना होने के बाद भी मुसलमानों की कहीं लिंचिंग होती है, कहीं घर तोड़े जाते हैं। बहन मायावती बाकायदा मुसलमान शब्दों का इस्तेमाल करके ट्वीट करती है और उनके ट्वीट का असर भी होता है। जो लोग मुसलमानों का वोट तो ले लेते हैं, मोहब्बत की दुकान तो लगाते हैं, लेकिन तमिलनाडु में भी, केरल में भी 3000 से घर मुसलमानों के तोड़ दिए जाते हैं। ये है दोहरी राजनीति। मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन मुसलमान नहीं चाहिए। लेकिन बसपा सबको सम्मान देती है। जब मान्यवर कांशीराम जी की जयंती थी, मैंने खुद देखा था मुसलमानों के कई ऐसे नेता जो बहन जी के बगल में लगी हुई चेयर पर बैठे थे। आज तक कभी बहन जी ने अपने बगल में किसी को नहीं बैठाया, लेकिन वहां पर मुस्लिम नेता बैठे हुए थे। मैंने कुछ नेताओं के इंटरव्यूज भी किए हुए थे, जिन्होंने बताया था कि वो बहन जी का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस वक्त मुसलमानों को भी बहन जी की ज़रूरत है। इस वक्त दलित और मुस्लिम अगर एक हो गया तो ये सोचिए, भाजपा के रथ के पहिए को रोकने का काम दलित और मुसलमान ही कर सकता है, क्योंकि दोनों के साथ भाजपा की सरकारें एक ही जैसा रवैया अपना रही हैं, एक ही जैसा काम कर रही हैं। मॉब लिंचिंग भी दलितों की हो रही है, मुसलमानों की भी हो रही है। दलितों की बेटियों के साथ हत्या, रेप, बलात्कार वैसे ही मुसलमानों के साथ भी हो रहा है। सब कुछ एक जैसा, तो क्यों ना मुसलमान और दलित एक हो जाए। अगर ये जिस दिन एक हो गए ना, तो मायावती को कोई भी भारत का प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी वजह है कि मुसलमान जल्दी अपने आप को समझ नहीं पाता। जिस दिन मुसलमान समझ जाएगा
कि हमें साथ लेकर चलना है, तभी हम उद्धार कर पाएंगे, राजनीति में उतर पाएंगे, सेफ्टी हो पाएगी, उनके बच्चों की सुरक्षा हो पाएगी। ये एक बार सोचना पड़ेगा भारत के मुसलमानों को। फिलहाल दोस्तों, मायावती आ रही हैं, तैयारी कर लीजिए। नमस्कार।